अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिस वजीफ़े से आप किसी भी इंसान को अपनी मोहब्बत में बेचैन कर सकते हैं। ये मोहब्बत का इतना बड़ा वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े से महबूब आपसे मोहब्बत करने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसकी चीखें निकल जाएंगी आपसे बात करने के लिए। ये वजीफ़ा इतनी ज़्यादा अपने आप में ताकत रखता है कि अगर एक बार इस वजीफ़े को किसी भी शख्स के लिए कर दिया जाए तो वो इंसान अगर ख़ुद भी चाहे तब भी वो आपसे बिना बात करे रह ही नहीं सकेगा। जो इंसान आपसे बात करना पसंद नहीं करता था, आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था, इस वजीफ़े को करने के बाद वो इंसान आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा, आपसे बात करने के लिए रोएगा। उसकी जो नफ़रत होगी वो सारी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। अगर नाराज़गी होगी तो वो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो इंसान चाहे आपसे शादी करने के लिए मना करता हो, आपकी बात मानने के लिए राज़ी ना हो, तो इस वजीफ़े को करने से वो इंसान आपसे नेक और जायज़ मोहब्बत अगर आपकी होती है तो वो आपसे शादी के लिए भी राज़ी हो जाएगा और आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। वजीफ़ा बहुत आसान है लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल ये वजीफ़ा है, अगर आप इसको तरीके के साथ करेंगे तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इस वजीफ़े को नहीं करना है। नेक और जायज़ मोहब्बत हासिल करने के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जो वजीफ़ा है बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। 3 मिनट के अंदर अंदर आप अपने प्यार को किसी को आप चाहें तो अपनी मोहब्बत को किसी भी तरह से आप अपने बेचैन कर सकते हैं उसको। और अगर आप चाहें वो आपसे बात करे तो वो इंसान आपसे बात भी करने लगेगा। बहुत ज़्यादा ताकतवर अमल आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको एक ऐसा नाम जिसको सिर्फ 11 बार पढ़कर फूंक मारनी है और उसके बाद आप जो इसका करिश्मा देखेंगे आपको यकीन नहीं होगा। इस वजीफ़े से लाखों लोगों ने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। तो अगर आप भी अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आपका महबूब लड़का है, लड़की है, चाहे आपका शौहर हो, आपकी बीवी हो, आपका कोई भी करीबी हो, दोनों के लिए इसको किया जा सकता है और दोनों ही इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़ा करने का क्या तरीका है, किस तरह से करना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या करना चाहिए आपको इस वजीफ़े में जो आपको जल्द से जल्द कामयाबी मिले और एक बार के करने से ही आपको इसमें 100% कामयाबी मिले। सारी ही बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो मैं आगे आपको बताता चलूँगा। आपका काम इतना है, अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आप किसी को अपनी मोहब्बत में बेचैन करना चाहते हैं, किसी को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं, किसी से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो इंसान आपसे मोहब्बत करे, आपसे बात करने लगे, जो उसकी नाराज़गी है वो नाराज़गी ख़त्म हो जाए, वो इंसान आपके काबू में हो जाए, तो ये वजीफ़ा इतना ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा है। आपके इन तमाम मकसदों को पूरा करने की ये एक वजीफ़ा ताकत रखता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आखिर तक देखें, एक एक बात को समझें। सब कुछ यहाँ पर हिंदी में आपको लिख कर दिखाया जाएगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। इस वजीफ़े को करने का कोई वक्त नहीं है। 24 घंटे में जब आप चाहें उस वक्त इस वजीफ़े को किया जा सकता है। आप चाहें तो सुबह में कर लें, आप चाहें तो रात में कर लें, या आप वीडियो देखने के तुरंत बाद कर लें, या जब आपका मन करे, जब आपका दिल हो उस वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। किसी भी दिन इस वजीफ़े को किया जा सकता है, किसी भी वक्त किया जा सकता है इस वजीफ़े को। वजीफ़ा करने के लिए आपको कुछ इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली शर्त इस वजीफ़े की ये रहेगी कि इस वजीफ़े को करते वक्त किसी से बात नहीं करनी है। कितना ही ज़रूरी काम हो, कुछ भी हो, किसी से कोई बात नहीं करनी है। जब वजीफ़ा करेंगे उस वक्त आपको खामोशी का ध्यान रखना है, बिना किसी से बात किए इस वजीफ़े को आपको करना होगा। दूसरी बात, वजीफ़ा करते वक्त आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे इस वजीफ़े को मर्द करे, औरत करे, या लड़का करे, लड़की करे, लेकिन इसका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जो भी इस वजीफ़े को करेगा आप पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को करेंगे। तीसरी बात, आपको इस पर पूरा यकीन रखना होगा। जितना यकीन कामिल रखकर इस वजीफ़े को किया जाएगा उतनी ही जल्दी इसमें कामयाबी मिलेगी। तो अगर आप इसमें जल्द से जल्द कामयाबी पाना चाहते हैं तो इस वजीफ़े पर आप पूरा यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें। अब आपको मैं बता दूं कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, उसके बाद में 2-3 बातें और इस वजीफ़े से बताऊंगा जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, तो आप ध्यान से बने रहें। इस वजीफ़े को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हिंदी में सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं। इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता दूं।
ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार पढ़ लिया, फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 बार हो गई, फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 3 बार हो गई। इसी तरह से आपको इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ना है। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको अल्लाह का ये नाम जो हर मकसद में कामयाबी के लिए काम आता है, अगर किसी का कोई मकसद पूरा नहीं होता है तो वो अगर इस नाम को पढ़ ले तो उसका वो मकसद 100% पूरा होता है। ये लिखा या कुद्दूसो, या कुद्दूसो, या कुद्दूसो, या कुद्दूसो, इस तरह से इस नाम को आपको 11 बार पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सिर्फ 11 बार। अब आप खुद सोचें कि इस नाम को पढ़ने में आपको कितना सा वक्त लगेगा। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। पढ़ना किस तरह से उसको समझें। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ी, फिर पढ़ना या कुद्दूसो 1 बार हो गया, फिर पढ़ें या कुद्दूसो 2 बार हो गया, या कुद्दूसो 3 बार हो गया, या कुद्दूसो 4 बार हो गया। मैंने 4 बार पढ़ा। इसी तरह से आपको इसको 11 बार पढ़ना है, इस नाम को सिर्फ। जब आप इस नाम को 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी होगी, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना वजीफ़ा करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ जिस तरह से मांगी जाती है, उस तरह से आप अल्लाह से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगे। आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं तो उस शख्स का नाम लेकर, जिसके लिए भी आपने इस वजीफ़े को किया है, उस शख्स का नाम लेकर आप दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से रो रो कर, आजिज़ी होकर, नरम दिल के साथ आप दुआ मांगें उस इंसान का नाम लेकर कि या अल्लाह फ़ला इंसान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, फ़ला इंसान मुझसे शादी के लिए राज़ी हो जाए, वो इंसान या मुझसे नाराज़ हो गया, उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, उसके दिल में मोहब्बत हो जाए और ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ वापस आ जाए। जिस भी तरह से आपको दुआ आती है, आप जिस तरह से दुआ मांगना चाहें, अल्लाह से उसका नाम लेकर आप दुआ मांगे। यकीन जानिए 3 मिनट तक आप दुआ मांग लीजिए। 3 मिनट, 2 से 3 मिनट दुआ मांगनी, इससे ज़्यादा नहीं मांगनी है। आप दुआ मांगे उस शख्स का नाम लेकर। आप यकीन जानिए ये इतना ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है कि जिस शख्स के लिए भी इस वजीफ़े को किया जाए तो वो शख्स आपके बिना रह ही नहीं सकेगा, आपसे बिना बात करे रह ही नहीं सकेगा, आपसे मोहब्बत करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। वजीफ़ा बहुत पावरफुल था। नेक और जायज़ मकसद के लिए ही इस वजीफ़े को करना है, नाजायज़ मकसद के लिए इस वजीफ़े को नहीं करना। इस बात का बहुत ध्यान रखें। मैंने आपको शुरू में शर्तें बता दी हैं और मैंने आपको इसका वक्त भी बता दिया है। 24 घंटे में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को किया जा सकता है और किसी भी दिन इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। वजीफ़ा अगर आप करना चाहते हैं तो आप जिसके लिए भी कर रहे हैं वो नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए आपका इस वजीफ़े को करने के लिए। तो अगर आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अभी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप आमीन ज़रूर लिख दें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से आप बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफ़े को कर लीजिए। यकीन जानिए आपको कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके महबूब को आपके पास आने से रोक सके। दुनिया में कोई ऐसी ताकत ही नहीं है कि इस वजीफ़े को करने के बाद अगर आपका नेक और जायज़ मकसद हो तो आपका महबूब आपको ना मिले, आपकी मोहब्बत आपको ना मिले। हर मकसद में कामयाबी का ये वजीफ़ा है, तो आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।